चुप हो जाओ। ये मजाक तो नहीं? चाको उठो बेटा। छोड़ो इन्हें प्लीज। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत में हमें यूएस का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को बोल रहा होता है कि उनके ही लोगों ने उन पर हमला कर दिया है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद कुछ लोग आके यूएस आर्मी के फोर्ट ग्रीले को तबाह कर देते हैं, जो कि मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर बेस है। यही एक सोल्जर बोल रहा होता है कि इनकी मंजिल कमांड सेंटर है और ये इंटरसेप्टर को उड़ाना चाहते हैं। इस बारे में हमें SBX-1 को बताना चाहिए, पर दूजा बोलता है कि हम नहीं बता सकते, इन्होंने ट्रांसमीटर को उड़ा दिया है, हम नहीं बचने वाले। अब हमें पैसिफिक ओशियन दिखाया जाता है जहाँ पे यूएस आर्मी का दूसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम SBX-1 बना हुआ है। ये दोनों अमेरिका के इंटरसेप्टर बेस हैं। फोर्ट ग्रीले वाला तो कुछ लोगों ने तबाह कर दिया और अब इनके निशाने पर SBX-1 बेस है। अब हमें कैप्टन कोलिन दिखाई जाती है जो कि मिसाइल सिस्टम की स्पेशलिस्ट है। ये SBX-1 वाले बेस पर उतरती है। इस बेस पर कोलिन्स पहले भी काम कर चुकी है, पर ये यहाँ से जाना चाहती थी। कुछ जुगाड़ ना होने के बाद इसे वापस यहीं आना पड़ रहा है। ये जाके कर्नल मार्शल से मिलती है, जो इसे वापस आने के लिए बधाई देते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। सोचा नहीं था फिर आऊंगी। कोलिन्स को इसका नया रूम दिखा दिया जाता है क्योंकि इसका पुराना रूम किसी और ने ले लिया है। एनसाइन कोलिन्स को बोलती है कि आपने जो पास्ट में काम किया उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि जो आपने यहाँ फेस किया था वो हम लड़कियों के साथ भी यहाँ हो चुका है। कुछ देर बाद कर्नल कोलिन को बोलते हैं हथियार लेके कमांड सेंटर में पहुंचो फौरन। कर्नल कोलिन को बताते हैं कि फोर्ट ग्रीले में कोई गोलियां चला रहा है और वो हमारे लोगों में से ही कोई है। ये लोग एक से ज्यादा हैं। कोलिन पूछती है इंटरसेप्टर सुरक्षित है या नहीं। कर्नल बोलते हैं इस बारे में मुझे नहीं पता, पर फोर्ट ग्रीले से सारा संपर्क टूट चुका है, हमें सारी जानकारी इंटरनेट से मिल रही है। कोलिन कमांड सेंटर में पहुंच के कॉर्पोरल राहुल शाह से मिलती है और कैप्टन बावला से। ये फोर्ट ग्रीले से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कर्नल कोलिन्स को बताता है कि एक रशिया का सबमरीन महीने से हम पे हमला करने की तलाश में बैठा है। हमारी सबमरीन उसे बहुत बार भगा चुकी है, पर वो फिर से वापस आ जाता है। राहुल साहब कर्नल को बताता है कि फोर्ट ग्रीले के ऑफलाइन रहने तक SBX-1 को मेन चेतावनी देने वाला बेस बना दिया गया है। कर्नल बोलते हैं कि अब हम ही इकलौते इंटरसेप्टर बेस बचे हैं जो USA को परमाणु हमले से बचाएंगे, तो अपने काम पे लग जाओ। कोलिन्स को तभी रेडियो से रशिया की कुछ खबर सुनती है जहां रशिया के टवलिंका में दुश्मनों ने हमला कर दिया है, जहां से उन्होंने 16 न्यूक्लियर मिसाइल को चुरा लिया है। कर्नल बोलते हैं हो सकता है ये झूठ हो, वरना अभी तक पेंटागन से फोन आ जाता। तभी वहाँ कॉल बजती है जहाँ कर्नल को इस न्यूज़ के बारे में बताया जाता है। फ़ोन काटने के बाद कर्नल एक वीडियो चलाते हैं जिसमें टेररिस्ट बोल रहे होते हैं कि उनके पास 16 मिसाइल है जो उन्होंने अमेरिका के 16 सिटी की तरफ एम कर दी है। इस हमले के बाद अमेरिका खत्म हो जाएगा। कोलिन्स बोलती है ये परमाणु मिसाइल चुरा कैसे सकते हैं, इन्हें पक्का अंदर से मदद मिली होगी। कर्नल बोलते हैं अब छोड़ो इस बात को, हमारे सैटेलाइट भी मिसाइल के लॉन्च होने तक उनकी लोकेशन नहीं पता लगा सकते, पर सिर्फ हम ही बचे हैं जिन्हें अमेरिका को इस न्यूक्लियर वॉर से बचाना होगा। कर्नल बोलते हैं मैं कैप्टन वेल्स से HR कोड लेकर आता हूँ। कोलिन्स बोलती है सर टवलिंका में हमला हुआ, वहाँ भी उनके लोग थे, और यहाँ ग्रीले में जो हमला हुआ उनमें भी हमारे लोग थे, तो यहाँ SBX-1 में भी तो उनमें से कोई हो सकता है। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं जिसमें कर्नल टपक जाता है। कोलिन्स अकेले इन सबसे लड़ती है और खुद को जाके कमांड सेंटर के अंदर लॉक कर देती है ताकि दुश्मन अंदर ना आ पाए। कोलिन्स इनके साथी को मारने के बाद की कार्ड को गैस में फेंक देती है ताकि बाहर वाले अंदर ना आ सकें, और ये जाके राहुल शाह को बोलती है कि तुमने SOS भेजा या नहीं। राहुल बोलते हैं हाँ मैंने भेज दिया, उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा है। इस लड़ाई में कैप्टन बावला को भी गोली लगी होती है और आराम से बेहोश पड़ा है। राहुल कोलिन्स से पूछता है ये दुश्मन इतना सारा एसिड क्यों लेके आए हैं। कोलिन्स कहती है ये इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। बाहर से तभी लैब में अलेक्जेंडर नाम का बंदा संपर्क करता है। ये कोलिन्स से इस बारे में बात करने के लिए कहता है। कोलिन्स बोलती है टवलिंका से मिसाइल चुराने वाले आतंकवादी तुम ही हो ना, और ग्रीले के शूटर भी तुम्हारे लोग थे। अलेक्जेंडर बोलता है हाँ वो सब भाड़े के टट्टू थे। कोलिन्स बोलती है तुमने उस बेस में एंट्री ली कैसे, यहाँ तो वही घुस सकता है जो यहाँ काम करता हो। अलेक्जेंडर बोलता है बहुत मेहनत करनी पड़ी, लगभग 6 साल से इन सबके बीच रह के प्लान बना रहा हूँ। कोलिन्स बोलती है तुम तो अमेरिकन ही लग रहे हो, तो अपने लोगों से दुश्मनी क्यों। अलेक्जेंडर के कुछ लोग तभी वहाँ दरवाजे को खोलने के लिए आते हैं। ये कोलिन्स को वार्निंग देता है कि मुझे एक कमांड सेंटर बंद करना होगा ताकि मेरे रशियन दोस्त अपनी मिसाइल आराम से चला पाएं। मैंने इस बेस पे किसी को नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी मारूंगा ही, या तो चुपचाप मुझे काम करने दो। कोलिन्स बोलती है अच्छा जी, और यानी उन लाखों मासूमों को मरने दूँ, ये सब करने के लिए भर्ती हुई थी क्या मैं आर्मी में। अलेक्जेंडर बोलता है तुम एक समुद्र के बीचों बीच हो, कोई भी तुम्हें यहाँ के नहीं बचाने वाला, उससे पहले ही हम ये दरवाज़ा काट चुके होंगे। तभी कमांड सेंटर में व्हाइट हाउस से कॉल आती है जहाँ जनरल डायसन कर्नल मार्शल के बारे में पूछते हैं। कोलिन्स बता देती है कि वो मर चुके हैं, कुछ लोग गार्ड की ड्रेस में आए और सबको मार दिया। अब वो अंदर आने के लिए दरवाज़ा काट रहे हैं, जिसे काटने में बस 30 मिनट लगेंगे, पर एक दरवाज़ा अंदर है तो उसे भी सेम ही टाइम लगेगा। कोलिन्स पूछती है ग्रीले का क्या हुआ। डायसन बोलता है वहाँ के शूटर मारे गए और उन्होंने सारे इंटरसेप्टर कंप्यूटर को तेजाब से जला दिया, तो बस अब तुम्हारा ही बेस बचा है, तुम इंतजार करो
1.5 घंटे तक तुम्हारे पास एक सील टीम पहुंच जाएगी। राहुल गुस्से में बोलता है। ये मजाक तो नहीं? तभी प्रेसिडेंट बोलती है कि हम और रशिया वाले उन मिसाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने वो मिसाइल इसलिए लॉन्च नहीं की क्योंकि हमारे पास सेफ्टी के लिए ये वाला इंटरसेप्टर बेस बचा हुआ है। तो कोशिश करो उन लोगों को कमांड सेंटर तक पहुंचने मत देना, जल्दी ही सील टीम मदद के लिए आएगी। राहुल बोलता है, हम इतनी देर तक टिक नहीं पाएंगे, मैं तो बस यहाँ कंप्यूटर पर बैठ के सिग्नल्स देखता हूँ, मेरे पास लड़ने की कोई ट्रेनिंग नहीं है। तभी अलेक्जेंडर फिर से अंदर कॉल करता है। इसने बाहर से कैप्टन वेल्स को पकड़ लिया होता है। ये कॉलिंस को बोलता है कि दरवाजा खोलो वरना मैं इसे मार दूंगा। कॉलिंस पर हार नहीं मानती तो अलेक्जेंडर वेल्स को गोली मार देता है। कॉलिंस कहती है जिसे मारना है मार, दरवाजा तो नहीं खुलेगा। ये अब राहुल को बोलती है, टवलिंका को स्कैन करो, अगर उन्होंने मिसाइल लॉन्च की तो हम इंटरसेप्ट करके उन्हें रोक लेंगे। कॉलिंस राहुल से पूछती है, यहाँ अंदर घुसने के और कौन से रास्ते हो सकते हैं? ऐसी कोई जगह जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। तभी वहाँ एक नीचे के रास्ते से टेररिस्ट निकल के आता है। इसकी और कॉलिंस की तगड़ी लड़ाई होती है। कॉलिंस राहुल को इस पर गोली चलाने के लिए कहती है पर ये नहीं मार पाता। कॉलिंस खुद ही से निपटा देती है। और ये वेपन्स बिना यूज किए पुराने हो चुके हैं तो इनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं होता। कॉलिंस इस लाश को उठा के उसी रास्ते से बाहर फेंक देती है और राहुल को बोलती है कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो तो मिसाइल रोकने में मदद करो। अलेक्जेंडर फिर से अंदर बात करने के लिए कॉल करता है और फोन में कॉलिंस की अश्लील फोटो दिखाता है। कॉलिंस कहती है, मैं इससे नहीं टूटने वाली, ये सबने देखी है और तुमने इतने साल लगा के अपने लोगों को सिक्योरिटी में घुसाया, हर चीज से लड़ने की तैयारी की होगी, पर तुम्हारे रास्ते में मैं आ गई जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो मैं हार तो नहीं मानने वाली। अलेक्जेंडर कहता है, तुम्हें भी हराया जा सकता है बेबी, मैं जानता हूँ तुम्हें 3 साल पहले पेंटागन में अपनी ड्रीम जॉब मिली थी जहाँ एक जनरल था जिसका ट्रूप उससे बहुत प्यार करता था। उसने तुम्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया। क्या कर रहे हैं यार तू? पर तुम्हें उसकी कीमत मंजूर नहीं थी। आर्मी रिव्यू बोर्ड ने तुम्हें ही झूठा साबित कर दिया और फिर से तुम्हें वहीं भेज दिया। उस जनरल ने फिर से तुम्हारा वेलकम किया पर इस बार तुमने उसकी हरकतें रिकॉर्ड की। राहुल बोलता है, और वो जनरल को तो निकाल दिया गया था, यानी कि कॉलिंस की जीत हुई। अलेक्जेंडर बोलता है, ये बस लड़ाई जीती थी, जंग नहीं। इसे ईमेल में थ्रेट्स मिली, गंदी फोटो वायरल हुई, इसकी बोली लगाई गई और ये उसी फौज के लोगों ने किया जिसकी तुमने जी जान से सेवा की। फिर तुम्हारे घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई जहाँ दीवारों पर अश्लील चीजें लिख दी गई। तुमने उस रात मरने की कोशिश की पर तुम्हारे डैड ने तुम्हें बचा लिया। जागो, उठो बेटा। तो इससे साबित होता है कि तुम्हें भी हराया जा सकता है कैप्टन। कॉलिंस बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं फिर से आर्मी की ड्रेस में क्या कर रही हूँ, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अलेक्जेंडर बोलता है, वैसे भी आर्मी वालों ने तुम्हें धोखा ही दिया है और अब इस दूर दराज जगह में फिर से काम करने भेज दिया। मैं तुम्हें 30 मिलियन दे सकता हूँ, आराम से किसी देश में जाके मजे मारना। सील टीम से अपडेट आती है कि वो 67 मिनट में वहाँ पहुँचने वाले हैं और तब तक अलेक्जेंडर ने भी पहले वाले दरवाजे को काट दिया होता है और अब बारी होती है दूसरे दरवाजे की। अलेक्जेंडर बोलता है, इसे खोल दो और यहाँ से अमीर बन के निकल जाओ। कॉलिंस बोलती है, जी घंटा। पर तभी बाबला को होश आता है और वो कॉलिंस और राहुल की गोली मार देता है क्योंकि ये भी अलेक्जेंडर के साथ मिला हुआ है। वो दरवाजा खोल के उसे अंदर बुला लेता है। अंदर आके अलेक्जेंडर के लोग सैटेलाइट को हैक कर लेते हैं और कॉलिंस और राहुल को बंदी बना लेते हैं। कॉलिंस यहाँ पे बाबला पे काफी गुस्सा होती है कि तुमने पैसों के लिए देश को धोखा दे दिया। कुछ देर बाद जनरल डाइसन की फिर से कॉल आती है। इस बार ये सीधा अलेक्जेंडर से बात करता है। अलेक्जेंडर सारे सिस्टम को हैक करने के बाद शहर के हर टीवी पर इस पूरे सीन की लाइव फीड चला देते हैं। अलेक्जेंडर टीवी पर सबको अपना नाम बताता है, जो कि ट्रस्ट फंड बिलियनियर अलेक्जेंडर कैसल सीनियर का बेटा है, जो कि फिलहाल यूएस के एम्बेसडर भी हैं। अलेक्जेंडर सबको बताता है कि उसके दोस्तों के पास रशिया में 16 मिसाइल है जिसके जरिए यूएस के सारे शहरों को उड़ा दिया जाएगा। उन मिसाइल्स को ये इकलौता इंटरसेप्टर बेस रोक सकता था जो कि मेरे कब्जे में है, तो सबसे पहले आपको साबित करने के लिए एक शहर को उड़ा दिया जाएगा। अलेक्जेंडर टवलिंका से एक मिसाइल छोड़ने के ऑर्डर दे देता है। ये मिसाइल लॉस एंजलिस की तरफ छोड़ी जाती है जिसे वहां तक पहुंचने में 24 मिनट लगेंगे और 12 मिनट होने के बाद इंटरसेप्टर भी इसे रोक नहीं पाएगा। इसके बाद अलेक्जेंडर बोलता है कि बारी बारी से मैं ऐसे ही सारे शहरों को उड़ाता जाऊंगा और तुम सबको डर का एहसास करवाऊंगा। अलेक्जेंडर अब सबके सामने राहुल और कॉलिंस का एग्जाम्पल देके बताता है कि कैसे अमेरिका सबके साथ भेदभाव करता है और इसे फिर से अच्छा बनाने के लिए हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। अलेक्जेंडर सबको बताता है कि कॉलिंस ने आज देश को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई की, पर आज से 3 साल पहले एक जनरल ने इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इनके ही आर्मी वालों ने इसकी ये फोटो वायरल की, इस पर बोली लगाई गई और आज मैंने इन्हें 30 मिलियन देकर मेरे साथ काम करने के लिए कहा और इन्होंने देश के लिए मना कर दिया। इसी बीच कॉलिंस अपना अंगूठा ब्रेक करके अपने हाथों को खोल देती है और सामने पड़ी गन को उठा के अलेक्जेंडर और बावला को बाहर फेंक के कमांड सेंटर फिर से अपने कब्जे में ले लेती है। पर अलेक्जेंडर की एक मेंबर अभी भी अंदर होती है और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में बस 6 मिनट बचे होते हैं। कॉलिंस और इस लड़की के बीच काफी तकड़ी लड़ाई होती है। कॉलिंस इंटरसेप्ट लॉन्च बटन तक पहुंचने की ट्राई करती है और ये लड़की कॉलिंस को रोकने में लग जाती है, बट कुछ देर बाद कॉलिंस इंटरसेप्ट लॉन्च बटन दबाकर मिसाइल छोड़ती है
दोनों मिसाइल आपस में टकराकर वहीं खत्म हो लेती हैं। बावला एलेक्जेंडर को बाहर बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था इसे मार दो, ये बहुत खतरनाक औरत है, देखा इसने क्या किया। एलेक्जेंडर बोलता है कोई बात नहीं, ये बस एक झटका है। बावला कहता है उसने एक मिसाइल को तबाह कर दिया और तुम्हें बस ये एक झटका लग रहा है। एलेक्जेंडर कहता है हमारे पास अभी भी 15 मिसाइल बची हुई हैं। कोलिंस अंदर अपने हाथ पे लगी चोट पर पट्टियां लगाती है और जनरल डाइसन कोलिंस को शाबाशी देते हैं और इसे ये लाइव फीड रोकने के लिए कहते हैं, पर कोलिंस उसे बंद नहीं कर पाती। डाइसन बोलते हैं उन्हें एलेक्जेंडर के बारे में कुछ खबर मिली है, वो पहले आर्मी में था, शुरुआत में इसने रसिया के लिए काम किया, उसके बाद ये साइओप्स और टॉर्चर स्पेशलिस्ट बन गया। ये काम करने में वो माहिर था और टॉर्चर करते वक्त उसने 2 कैदियों की जान भी ले ली थी। कोलिंस बोलती है यानी कि एक साइको से मेरा पाला पड़ा है। डाइसन बोलता है हम हर तरीके से आपको मदद देने की कोशिश करेंगे। कोलिंस कहते हैं ये बकवास बंद करो और मुझे यहाँ सोल्जर्स और गन चाहिए। कुछ देर बाद राहुल को भी होश आ जाता है। कोलिंस अब अपने पापा की सिखाई हुई बातों को याद करती है, उन्होंने सिखाया था कि कभी लड़ना मत छोड़ना। कुछ देर बाद फिर से एलेक्जेंडर कोलिंस से बात करता है। एलेक्जेंडर कोलिंस को दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है। जब कोलिंस नहीं मानती तो एलेक्जेंडर फोन में दिखाता है कोलिंस के डैडी को एलेक्जेंडर के लोगों ने बंदी बना लिया है। इन्हें छोड़ो, कैसे कोई वास्ता नहीं। कोलिंस काफी डर जाती है। एलेक्जेंडर बोलता है ये मेरी मजबूरी है, मुझे ट्रेनिंग में यही सब सिखाया गया है, कमजोरियों को ढूंढकर उन पर हमला करता हूँ, ये दरवाजा खोल दो, अभी भी टाइम है। कोलिंस कहती है एक बार डैडी से मेरी बात करवा दो। डैडी कोलिंस को बोलते हैं कि मेरी फिक्र मत करो और लड़ना मत छोड़ना। एलेक्जेंडर अपने लोगों को डैडी को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। कोलिंस वहीं रोने लग जाती है। एलेक्जेंडर को बाहर से तब एक आइडिया सूझता है, ये कैप्टन वेल्स का कंप्यूटर यूज करके इस पूरे बेस को डुबाने का कोड एक्टिवेट कर देता है। जनरल डाइसन कोलिन को यह बात बताते हैं कि हमारे पास SBX-1 को डुबाने के सिग्नल एक्टिवेट हो चुके हैं। कोलिंस कहती है हाँ, ये लोग इंटरसेप्टर के साथ ही बेस को डुबाना चाहते हैं। सारे बेस पर हलचल शुरू हो जाती है। अब इनके पास 13 मिनट बचे होते हैं, इसके बाद ये सारा बेस डूब जाएगा। कोलिंस कहती है कि हमें इन वेल्स को नीचे जाकर मैनुअली बंद करना होगा। राहुल बोलता है तुम यहीं रुको, ये काम मैं करके आता हूँ, तुम अभी जख्मी हो। सील टीम को पहुँचने में अब भी 25 मिनट होती हैं। राहुल वेल्स को बंद करने के लिए पानी में जंप लगा देता है। एलेक्जेंडर बाहर से ये सब देख रहा होता है। बावला बोलता है मैं इसे ठिकाने लगा के आता हूँ। राहुल वेव्स को बंद करने के लिए हल में पहुँच जाता है। कोलिंस बोलती है वहाँ एक बोर्ड होगा, तुम इसे पूरा बंद तो नहीं कर सकते पर स्लो कर सकते हो। राहुल बटन दबाकर पानी को स्लो कर देता है और बेस डूबने की टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है और अब इसे डूबने में 17 मिनट होती हैं। पर बावला वहाँ की राहुल की गोली मार देता है। कोलिंस बावला को बोलती है कि तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी साले। कुछ देर बाद कोलिंस को एलेक्जेंडर की बातों से समझ आता है कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये सारा खेल ये पैसों के लिए कर रहा है। कोलिंस इसे लाइव फीड बंद करने के लिए कहती है और ये समझ जाती है कि वो रशियन सबमरीन जो एक जगह रुकी हुई है वो एलेक्जेंडर के भागने का जरिया है ताकि सारे पैसे लेने के बाद कहीं और जाकर आराम से रह सके। कोलिंस अब एक टेप उठाकर दरवाजे के मिरर पर टेप लगा देती है ताकि एलेक्जेंडर अंदर ना देख सके। डाइसन फिर से कोलिंस से बात करता है कि लाइव फीड रुकवा के तुमने अच्छा काम किया, सील टीम 17 मिनट तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। कोलिंस कहती है इतना टाइम नहीं है वीरे, हेड डूब जानी है 15 मिनट चो, कोई और प्लान सोचना पैना। अच्छा जोक था। कोलिंस कहती है मैं इन लोगों को कमांड सेंटर लेने देती हूँ क्योंकि वैसे भी डूबने के बाद ये सारी मिसाइल चला ही देंगे। कमांड सेंटर देने के बाद इन्हें मजबूर करती हूँ कि ये सारी मिसाइल को पहले ही चला दें और उसके बाद मुझे इनसे दोबारा कमांड सेंटर छीन के सारी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना होगा। कुछ सोल्जर कोलिंस को पागल समझते हैं पर PM बोलती है जो तुम्हें सही लगे वो करो। एलेक्जेंडर ने भी पानी वाले रास्ते से बावला को कमांड सेंटर में भेज दिया होता है। बावला जब अंदर जाता है तो कोलिंस उसे नहीं दिखती। ये एलेक्जेंडर को अंदर बुला लेता है। एलेक्जेंडर अंदर आते ही अपने रशियन बंदों को बोलता है कि कमांड सेंटर हमारे कब्जे में आ चुका है, सारी मिसाइल छोड़ दो। मिसाइल छोड़ने के बाद एलेक्जेंडर बावला को बोलता है कि कोलिंस को ढूंढकर उसे मार दो। बावला छत पे उसे ढूंढने जाता है और एलेक्जेंडर का दूसरा साथी एसिड से सारे इंटरसेप्टर कंप्यूटर को तबाह करने में लग जाता है और ये सारा सीन दोबारा से लाइव चलने लग जाता है। बावला एलेक्जेंडर को बोलता है कि कोलिंस छत पर नहीं है। एलेक्जेंडर नीचे ही कोलिंस को ढूंढने लगता है। कोलिंस एक सूट के अंदर छुपी होती है, ये पीछे से आके एक को मार देती है। एलेक्जेंडर तभी यहाँ से भाग लेता है पर इंटरसेप्ट करने में बस 6 मिनट बची होती हैं। कोलिंस इन्हें बंद करना शुरू करती है पर कंप्यूटर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये लैपटॉप लेके छत पर जाती है और एक डिवाइस को उसमें लिंक करके सारी चीज़ें दोबारा खोल देती है और बावला पीछे से आके इसे पकड़ लेता है। ये करने दूंगा डाले। दोनों के बीच लड़ाई होती है। कोलिंस बावला को मारते हुए खुद भी पानी में गिर जाती है। कोलिन फिर से हिम्मत दिखा के ऊपर चढ़ती है और इंटरसेप्ट करने में 3 मिनट रह गए होते हैं। कोलिंस गिरते गिरते ऊपर तक पहुंच जाती है। सिर्फ 30 सेकंड और बचे होते हैं। काउंटडाउन शुरू हो जाता है पर 1 सेकंड पहले ही कोलिंस लैपटॉप तक पहुंचकर इंटरसेप्ट ऑन कर देती है। सारी मिसाइल रास्ते में तबाह हो जाती है। सभी देशवासी खुशियां मनाते हैं और एलेक्जेंडर वापस गुस्से में कोलिंस से लड़ने आता है। ये कोलिंस को काफी मारता है और कोलिंस भी इसे पेलती है। तभी एलेक्जेंडर की रशियन सबमरीन उसे लेने आ जाती है पर ये तो बाहर निकलकर सीधा एलेक्जेंडर को ही ठोक देते हैं और वापस निकल लेते हैं।
सील टीम भी कोलिन को लेने वहां पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में पीएम कोलिन से मिलने आती है, उसका हालचाल पूछती है और बताते हैं कि दोनों इंटरसेप्टर बेस अब सुरक्षित हैं, हम उन्हें दोबारा ठीक कर देंगे और आपको वहां वापस नहीं भेजा जाएगा। आप एक महान योद्धा हैं, क्या आप मेरी नेशनल सिक्योरिटी टीम में काम करेंगी? कोलिंस ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। तभी कोलिंस के फादर भी वहां आ जाते हैं। कोलिंस खुश होती है कि आप तो जिंदा हैं। बापूजी बोलते हैं कि मेरे रिटायर फौजी दोस्तों ने टीवी पर ये सब देख लिया था और वो मुझे बचाने आ गए। दोनों अब कॉर्पोरल राहुल साहब को याद करती हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। खत्म हो गया भैया मैटर।